जय हिंद साथियों, आप सभी का शिव तारा मैथ क्लासेज में स्वागत है। तो साथियों, आज हम क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं, आज जो है बिहार शिक्षक भर्ती का जो पीआरटी और प्लस कॉमन पेपर दोनों को देखेंगे। ये ऐसा जो है बुक है जिसमें आपका पीआरटी का और प्लस कॉमन पेपर बोले तो 6 to 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12 इसका भी पेपर जो है इसमें दिया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स प्लस मॉडल क्वेश्चन ये दोनों कराएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है, तो ये नंबर सिस्टम का हम प्रीवियस ईयर्स करा दिए हैं। क्या किए हैं, हम नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर्स करा दिए हैं। अब इसका मॉडल क्वेश्चन चल रहा है। इसमें कितना क्वेश्चन है मॉडल का, तो इसमें क्वेश्चन है आपका जो 80 क्वेश्चन है। हम मॉडल का क्वेश्चन नंबर 51 पर पहुँचे हैं। ये क्लास नंबर जो है आपका बता दिए कि ये क्लास आपका जो है, तो क्लास नंबर क्या है, तो ये 7 नंबर है। ये क्लास कौन सा 7 है, इससे पहले हमने 6 क्लास लिए हैं। तो 2 क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं और 4 क्लास में हमने मॉडल क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, ये क्लास नंबर क्या है, 7 है। इसमें आपको क्या मिलेगा, पीआरटी प्लस में कॉमन पेपर और कॉमन पेपर तो जानते हैं कि कॉमन पेपर क्या होगा, 6 to 8 होगा, 6 to 8। फिर क्या होगा, 9, 10 होगा, 9, 10। फिर क्या होगा अपने पास 11 और क्या होगा, तो 12 होगा। ठीक है, ये क्लास होगा। तो ये कॉमन पेपर जो हमारे पास कितना 40 नंबर का पूछता है, 40 नंबर का, तो 40 में से आपका कितना रहता है, 8 क्या होता है, मैथ होता है। 8 क्वेश्चन क्या रहता है, मैथ होता है। तो 8 नंबर आपका जो मैथ आएगा। तो इसी बुक से आने वाला, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। अगर इतना प्रीवियस ईयर्स प्लस मॉडल कर लेते हैं तो समझिए कि आपके लिए एनएफ है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 3 संख्याओं का योग 18 है, यदि उनके वर्गों का योग 36 है, तो उनके घनों का योग और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब ये देखिए, हम 3 संख्या लेते हैं, 3 संख्या हम लेते हैं, 3 संख्या क्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं x, एक संख्या लेते हैं y और एक संख्या लेते हैं z। बोला है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 18 है। हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू कितना है, 18 है। ठीक है, फिर बोला है कि उनके वर्गों का योग 36 है, यानी कि हम ये कहें कि एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस में जेड स्क्वायर कितना है, तो आपका पास ये 36 है। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए और ये समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, 36 हो गया। अब सुनिए, निकालना क्या है, पहले उसको समझिए। निकालना बोला है कि उनके घनों का योग और उनके गुणनफल के 3 गुना। ठीक है, इनके गुणनफल का 3 गुना कीजिएगा। मतलब क्या है कि 3x y z, इनके गुणनफल का 3 गुना यही बोलेगा। क्या समझे, इनके गुणनफल का 3 गुना 3x y z, ये गुणनफल का 3 गुना। ठीक है, किस में अंतर निकालना है, यानी उनके बोला है उनके गुणनफल के। ठीक है, तो उनके घनों को योग मतलब देखिए कि एक्स क्यू अब प्लस में क्या है, वाई क्यू अब प्लस में क्या है, जेड क्यू। क्या है, अंतर, तो माइनस का अंतर बताना है कि ये क्या होगा। यानी यही पूछ रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सुनिए, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला तोड़िएगा, इसके बराबर में होता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस में जेड क्यू माइनस का 3xyz बराबर में ये होता है अपने पास x प्लस वाई प्लस में जेड, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, और ये होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, बड़ा कोष्टक लगाइए, और ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होता है, होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या होता है, 3xyz और प्लस में क्या होता है, जेड एक्स। ठीक है ना, ये होता है,
ये किसका फार्मूला होता है, ए, यानी कि इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तब बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू तो हमको समीकरण 1 से मिल जाएगा। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पहला समीकरण है ना, दोनों तरफ क्या करते हैं हम, हम वर्ग करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि x प्लस, ठीक है, यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इजकल टू कितना है, 18 है। काम कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग, इधर भी वर्ग और इधर भी क्या करते हैं वर्ग। जैसे वर्ग करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस में 2 आएगा 2xy, ठीक है, प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होता है, तो 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 36। कितना दिया है, 36। ठीक है, अच्छा 36, ठीक है, तो 36 यहाँ रखिए, यहाँ पर क्या रख देते हैं हम 36, यहाँ पर 36 रखते हैं, प्लस में क्या है 2x y प्लस वाई जेड प्लस में क्या है, तो जेड एक्स। ठीक है, इजकल टू कितना है, 324। अब 36 को ला के इधर घटाइएगा, 36 को जैसे ला के इधर घटाइएगा तो हमारे पास 2xy जेड प्लस जेड एक्स बराबर ये हो जाएगा, जानते हैं कितना, जैसे घटाइएगा तो देखिए 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, तो 8। ठीक है, 14 में 6 जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ क्या बच्चा है 11 में से 3 जाएगा तो 8। ठीक है, और यहाँ 3 में से और यहाँ पर एक चला गया है तो यहाँ क्या बचा है, तो 2। क्या बचा है, 2। ये 2 से इसको काट दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स वाई और वाई जेड और प्लस का जेड एक्स बराबर कितना होगा, तो 144। कितना हो गया, 144। अब इसी वैल्यू को देखिए यहाँ पर क्या कर देना है, रख देना। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, कितना है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू कितना है, 18 है। यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना है, तो इसको देखिए ये किसके वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 324 के बराबर होगा। कितना, 324 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितना निकला है, तो 144। तो चलिए अब इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिलहाल क्या करते हैं, हम वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को लिख लेते हैं हम यहाँ पर और इसको नीचे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, वाई जेड और प्लस में क्या है, जेड एक्स। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है, तो 144। तो 144 और आप जानते हैं कि इसका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना है, आपको कितना है, तो 324। ठीक है, इस वैल्यू को लिख ले। अब नीचे वालों को हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। नीचे वालों क्या करते हैं, तो हम यहाँ से रफ करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पुट करना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको हम यहाँ से आपको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए रफ हो गया। अब आइए इसकी वैल्यू हम रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें। सुनिए, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना है, तो 18 है, तो यहाँ रख देते हैं 18। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट है, ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना है, तो ये 324, तो यहाँ रखेंगे 324। ठीक है, अच्छा माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए ना है 144, तो यहाँ रख देते हैं हम 144। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए हम इसको क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये 18 हो जाएगा और ये कितना होगा, तो ये 324। ठीक है, 324 इससे गुणा कराएगा तो 3 चौका 12 के 2 हासिल आएगा 1
3 चौका 12, एक 13 के 3, हासिल लगेगा 1, 3 एक 3 एक कितना हो जाएगा तो 4, यानी ये देखिए कितना आ गया आपका, यानी 324 माइनस 432। तो यहाँ पर 432 में से 324 घटा दिए, 324 घटाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 8, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 1, 11 में से, ठीक है, 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है। यहाँ क्या बचा है 2, 2 में से 2 जाएगा तो आपके पास 0, और ठीक है 2 में से 2 जाएगा 0, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, 108। तो माइनस का 108 हो जाएगा। तो 18 इंटू माइनस का 108, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको गुणा करा दीजिए, ठीक है। इसको जैसे गुणा कराएंगे, जैसे इसको गुणा कराएंगे आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1944। कितना हो जाएगा 1944 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, बाकी अब छोटा आएगा, ठीक है। सुनिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी 47 से विभाज्य है, ठीक है, कौन सी 47 से विभाज्य है, 47 से विभाज्य है जो 5 अंकों की बड़ी संख्या है, ठीक है। इसमें बोला है कि कौन सी संख्या 47 से विभाज्य है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अच्छा, एक बार 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप जानते हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9 और क्या होगा 9, ठीक है ना। किससे 47 से विभाज्य, क्या है 47 से। इसे काम करते हैं हम 47 से भाग देते हैं, 47 से भाग देते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं 47 से भाग देते हैं। आइए 47 से भाग देंगे, हम जानते हैं ये कितना बार में जाएगा, 47 दूना 94, 2 बार में जाएगा, कितना बार में 94। क्या बचेगा, तो यहाँ 3 बच गया, 3 9 उतरेगा 9। अब देखिए एक सेकेंड, 47 दूना 94, ठीक है, 7 दूना 14, 84 लेख 7, ठीक है। और यहाँ पर 9 में से 4 जगह 5, सॉरी यही तो कर रहे हैं, क्या गलती हो रहा है, ये क्या हो रहा है 5 होगा, ठीक है। तो आइए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0, यानी 5 बच गए तो कट जाएगा। क्या उतरेगा यहाँ पर 9 उतरेगा, 9। अब 9 है कितना बार में जाएगा, तो एक बार में भाग जाएगा, तो वो होगा आपके पास 47, ठीक है। 47 से घटाइएगा तो 9 में से 7 जाएगा, कितना आएगा तो 2, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पर क्या बचा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 1, कितना बचा 1। अब क्या उतरेगा, तो ये 9 उतरेगा, ये कितना होगा 129। तो ये कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में ही जाएगा, कितना बार में 2 बार में ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 2 बार में कितना होगा, तो 94 होगा, कितना होगा तो 94 होगा, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया, तो 5, ठीक है, 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, तो आपके पास 3 यानी 5 हो गया, ठीक है। अब क्या उतरेगा, तो 9 उतरेगा, कितना होगा 9, ठीक है। अब देखिए, अब ये कितना बार में जाएगा भाग, इसको अनुमान लगाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 4 है, तो ये 4 9 36, 9 बार में, 8 बार में जा सकता है, 8 बार में, 7 बार में कोशिश कर लेते हैं, 7 बार में, ठीक है। देखिए 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9, ठीक है, 7 7 49 का 9 हासिल आएगा 4, ठीक है। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 32, 28 4 32, ठीक है। तो देखिए क्या आया है यहाँ पर शेषफल, ठीक है। ये आ गया 0, ये आ गया आपके पास 30, यानी 3, ठीक है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा 30, ठीक है। 5 से बड़ी संख्या चाहिए, ठीक है। अगर मान ली इसमें 30 जोड़ते हैं, अगर इसमें 30 जोड़ते हैं, सोचिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 6 अंक बन जाए, हमें 5 अंक का चाहिए, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या है, यानी कि यहाँ माइनस कर दीजिए कि 9 9 9 और 9 9 में से क्या है 30 माइनस कर दीजिए, क्या है 30 माइनस कर देंगे हम, 30 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 9, ये 6, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 9, ठीक है। और एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़, ठीक है। तो हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके पास 9 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, बाकी 9
9 और क्या होगा 9, तो ये आंसर होगा 9 9 6 9, आंसर होगा आपके पास बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, ध्यान से देखिए एक तरह से, तो ये जानते हैं क्या है, अगर आप ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन रहा है, अगर हम आपको थोड़ा फार्मूला बनाएं कि ए क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है ना, इसमें होता है ए माइनस बी, फिर होता है अपने पास ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, इन होता है। तो ये एक तरह से फार्मूला बना है। सुनिए यहाँ पर आप ए इजकल टू क्या मानिए 5.8 मान लीजिए, बी इजकल टू क्या मानिए, तो आप 0.1 मान लीजिए, क्या है 0.1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0.1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए 0.1 चीज़ बता दें, अगर मान लीजिए कि 0.1 को आप 3 बार गुणा कीजिएगा। ठीक है, 0.1 को बता दें कि 0.1 को जब गुणा कीजिएगा 3 बार 0.1 तो ये आएगा आपके पास 0.001। वही चीज़ देखिए दिया हुआ है 0.001, बात समझ रहे हैं। तो ये क्या है, तो एक तरह से हम ये कहते हैं कि 0.1 का ये क्या है, तो ये क्यू है, ये क्यू है। ठीक है, और 58 3 बार लिखा है मतलब क्या है, ये क्यू है। तो हमने क्या माना, ए इजकल टू 5.8, बी इजकल टू 0.1 माना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसका मतलब क्या है, ये बन जाएगा आपके पास ए क्यू और ये हो जाएगा अपने पास क्या है, ये बी क्यू, क्या हो जाएगा बी क्यू। नीचे की तरफ से देखिए तो क्या है, इसकी वैल्यू रखिएगा, तो ये है आपके पास ए स्क्वायर और प्लस में क्या है, तो ये ए बी है, ये दोनों का गुणा है, ये ए बी है। ठीक है, इसका गुणा है, आप प्लस में क्या है, तो ये क्या है, तो आपके पास ये बी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए अब इसको तोड़िएगा तो ये क्या होगा ए माइनस बी और ये क्या हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर और प्लस में ए बी और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस में ए बी और प्लस में क्या है बी स्क्वायर। तो होगा क्या, ये कट जाएगा, यहाँ से क्या होगा कि ये जो है इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, मतलब क्या है, तो हमको a माइनस बी माना। अब a की वैल्यू क्या है, तो 0.58 है। अच्छा, b की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 0.1 है। आप जीरो लगा सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो 8 नहीं हो जाएगा, तो 0.48 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.48 आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सुनिए, कह रहा है 77 के पावर 77 प्लस 77 को ठीक 78 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये पूछा है कि इसमें शेषफल क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ बता दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम क्या लिखते हैं 40, क्या लिखते हैं 40, तो 40 में सुनिए 40 में अगर 7 से विभाजित किया जाए, ठीक है 40 में 7 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा। तो अब देखिए शेषफल क्या होगा, तो शेषफल इसमें 5 होगा। शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या है, तो 5 होगा। शेषफल क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए शेषफल निकालने की इसमें 2 तरीका है। जैसे मान लीजिए कि ये 40 है, 40 को हमने 7 से भाग दिया। ठीक है, तो अब इसमें 2 तरीका होगा। ठीक है, हमने देखा अभी इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होगा। सुनिए, इसमें अगर मान लीजिए भाग दे दिए तो शेषफल क्या बचा, तो 5 बचा। ठीक है, लेकिन यहीं अगर 40 में क्या है 2 की कमी हो रही है, क्या है 2 की कमी, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। ठीक है, इसमें क्या है 2 की कमी हो रही है, किसकी 2 की, इसमें -2 की कमी है। अगर इसमें 40 में खुद सोचिए 40 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 42 होगा, और 42 में 7 से भाग दिया जाए तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, अब देखिए तो 2 चीज़ से निकलता है। ठीक है, एक तो मान लीजिए कि ये +5 है और दूसरा क्या होगा तो -2। ठीक है, शेषफल। ठीक है, लेकिन फाइनली जब भी निकालना होता है तो एक तो मान लीजिए कि रिमाइंडर हमें शेषफल फाइनली क्या मिला है 5 मिला है, क्या है 5 मिला है, और एक क्या लिया है हम 2 लिए हैं। ठीक है, मान लिया 5 लिए, पॉजिटिव लेना होता है, क्या होता है हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, निगेटिव नहीं। मान लिया किसी लड़के ने ऐसे कर दिया कि मान लिया भाग दिया, ऊपर क्या आया -2 आ गया, नीचे बट्टा में लिख दिया 7। ठीक है, बट्टा में लिख दिया। अच्छा, इसने एक ने क्या किया, ये 5 और बट्टा क्या लिख दिया 7 लिख दिया, क्योंकि ऊपर रिमाइंडर होता है,
ये तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव मान लेगा हाँ इसका आंसर तो कन्फर्म है कि 5 है। लेकिन कोई दूसरा तरीका किया, ये क्या किया, ये कहा कि भाई 2 की कमी हो रही है तो हम 2 इसमें बढ़ा देते हैं, तो -2/7 हो गया। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमने बताया ऊपर चाहिए, तो जब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो ये ही -2 में क्या कीजिए +7 जोड़ दीजिए। अब बट्टा में क्या है 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो 5/7 होगा। इससे भी आपका 5 ही आया, ऊपर भी क्या है तो 5 ही है, तो इससे भी क्या है तो 5 ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, देखिए इसको मुझको रफ करने दीजिए। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ बता दें, सुनिए। देखिए यहाँ देखिए आपको यहाँ पर 77 के पावर 77 है, क्या है 77 के पावर क्या है 77 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर 77 के पावर 77 है, 77 के पावर 77 है, यहाँ पर क्या है 77 के पावर कितना है, तो ये 77 है। अब प्लस में क्या है, ये 77 है। ठीक है, एक काम कीजिए इसमें 78 से भाग दीजिए और प्लस इसमें भी क्या कीजिए 78 से भाग दीजिए। ठीक है, यहाँ एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है ना। ठीक है, अगर 78 होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो एक की कमी रहो तो -1 पर क्या कीजिए 77 कर दीजिए, क्या है 77 कर दीजिए। ठीक है, -1 पर क्या कीजिए 77 हो गया। ठीक है, अब प्लस में ये बताइए यहाँ पर ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये 77 रिमाइंडर तो यहाँ बच ही रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 77 बच ही रहा है क्योंकि ये सक्सेसफुल हो जाता है। तो बताइए -77 के पावर 77, तो ये क्या आएगा माइनस ही आएगा। अगर -1 है उस पर अगर विषम संख्या घात है तो क्या होगा -1 ही आएगा, तो -1 आप प्लस में ये 77 जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा आपके पास 70×6=76। ये गलती हो गया बच्चों, ये 70×6=76, आंसर क्या होगा 76। ठीक है, आंसर क्या होगा 76, आंसर होगा सी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बोला है इस संख्या में 7 की अंकों की ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः यानी कि स्टार और हैश के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। इसको सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन से कीजिए, यहाँ आइए। ठीक है, किससे, ये 7 अंकों की संख्या है, ये कन्फर्म है कि भाई ये 7 अंकों की संख्या है, कन्फर्म हो गया। ठीक है, और इसमें ये कह रहा है कि जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो 8 और 5 दोनों से विभाज्य, ये बताइए। तो यहाँ पर एक काम करिए, पहले हम क्या है यहाँ रखते हैं 4, क्या रखते हैं हम 4 रखते हैं, यहाँ क्या रखते हैं हम पहला हम ऑप्शन लेते हैं, ये ऑप्शन हम पहला लेते हैं। ठीक है, हम इस पर टिक करते हैं कि पहला ऑप्शन लेते हैं, यहाँ रखते हैं 4, यहाँ रखते हैं 0। ठीक है, तो ये 0 है, इसे 5 से तो कट जा रहा है, 5 से तो कट जा रहा है। लेकिन क्या बताइए आप 8 के विभाज्यता नियम जानते हैं, अगर लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य होगी। जैसे अभी लास्ट का अंक क्या होगा, ये 4 होगा और 4 होगा और 0 होगा। अगर लास्ट में 0 है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या बन गया 4 4 0, मान लीजिए 5 से, ये 5 से तो पक्का ही कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि 5 से कट जाएगा, 100% ही कट जाएगा। ठीक है, 100% कट जाएगा। लेकिन 8 से कटने के लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। ठीक है, अगर 0 है तो पक्का है कि 5 से कटना तय है। ठीक है, अगर 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 अंक मुझे 8 से कटना चाहिए, तो 4 4 और 0 बट्टा में क्या करते हैं 8 करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं 8 से काटते हैं, देखिए 8 से काटते हैं, इसको पूरा पूरा कट रहा है कि बच जा रहा है। ठीक है, देखिए तो 8 5, ठीक है 8 5 40, क्या होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 5 40। ठीक है, 8 5 40 और बचेगा हमारे पास कितना, 8 5 40 बचेगा कितना था हमारे पास 4, बचेगा 4। ठीक है, और फिर हो गया 40, तो 8 5 40 यानी ये 5 और ये 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास यानी 55। ये तो पहला अंक क्या है इससे कट जा रहा है। ठीक है, ये पहला अंक क्या हो रहा है इसी से कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए का अगर कभी इसे हम काटें, ऐसे थोड़ा सा और नॉर्मल करके काटें, 4 4 0 और ये क्या है अपने पास 8 है। ठीक है, तो गुणा करा लेते हैं, इतना तो आ ही जाएगा। ठीक है, अगर गुणा कराते हैं तो 8 5 40 के 0 हासिल आएगा 4। ठीक है, 8 5 40 4 44, तो बिल्कुल कटेगा। ठीक है, 100% कटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कटेगा। ठीक है, तो ये कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अपना पहला ही ऑप्शन हो गया, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से पहला ही ऑप्शन हो गया कि 4 और 0। अगर बताइए इसी के जगह हम क्या रखते हैं, इसी के जगह हम मान लेते हैं ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन रखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, मान लीजिए कि हम दूसरा ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन एक तो सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर ऑप्शन दूसरा रखते हैं देखते हैं क्या कट रहा है। चलिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर रखते हैं हम 0, क्या रखते हैं 0,
और यहाँ रखते हैं 5। तो देखिए 5 से तो 100% कटेगा, लेकिन ये बताइए ये 40 यानी 405, क्या देखिए 405 8 से भाग दे कटेगा नहीं, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, ठीक है, लेकिन 5 क्या बचेगा रिमाइंडर, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और देखिए 2 जीरो, ठीक है 2 जीरो, तो यहाँ पर मान लिए कि 2 जीरो है, मान लिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर 2 जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं 2 जीरो, यहाँ रखते हैं 2, यहाँ रखते हैं 0, इसका मतलब यही हुआ आपका है 4 2 0, 4 2 0, 5 से तो 100% कट जाएगा, क्या 4 2 0, 8 से कटेगा क्या, देखते हैं भाई 8 से कटेगा, 8 × 5 = 40, बचेगा 2 ना, पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, तो मात्र एक ही ऑप्शन है जो ए है जो इसको काट देगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए 56 एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। सुनिए हम प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि भाग के प्रश्न है, भाग के प्रश्न है, भाजक भागफल का 4 गुना है, और क्या है देखिए, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर भाजक, क्या लिखते हैं भाजक, ठीक है भाजक, फिर लिखते हैं भागफल, भागफल, ठीक है जो है वो लिख लेते हैं भागफल, फिर आता है हमारे पास शेषफल, क्या आता है शेषफल, शेषफल, फिर आता है हमारे पास क्या है भाज्य, क्या लिखते हैं भाज्य, ठीक है भाज्य। सुनिए शेषफल 32 है, शेषफल 32 है, अब बोला है कि भाजक है भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना, तो जो भाजक है शेषफल का 2 गुना, शेषफल हमारा 32 है तो इसका डबल कीजिएगा, 32 का डबल कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 64 आएगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद से भाजक है भागफल का 4 गुना है, इस बात को जानते हैं कि भाजक जो है भाजक भागफल का 4 गुना है, भागफल, ठीक है इंटू में इसका 4 गुना है, तो भाजक बताइए भाजक हमारे पास कितना है 64 है, 64 है, और भागफल कितना है, तो भागफल चलो हमको ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है, इंटू में क्या है, इंटू में क्या है 4 है, एक काम कीजिए 4 से काटिए तो क्या होगा 16 चौका 64 होगा, 16 चौका 64, मतलब क्या हो गया ये आपके पास भागफल जो आया, ठीक है जो भागफल आया, ठीक है जो भागफल आया कितना आया तो 16 आया, बात समझे, भागफल कितना आया तो 16 आया, इतना समझ गए ना। तो हम इसको रफ करते हैं, ठीक है कितना है तो हमारे पास भागफल आ गया, भागफल आ गया 16, भागफल आ गया हमारे पास 16, ठीक है ये एक प्रक्रिया समझ गए होंगे, भागफल कितना आ गया तो 16, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 16, ठीक है। तो भाजक मिल गया भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया, भाज्य, भाज्य निकलना है। अब जानते हैं कि भाज्य बराबर, ठीक है भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाजक इंटू में क्या होता है भागफल, बोलिए प्लस में क्या होता है तो शेषफल, यही ना होता है, ठीक है। चलिए तो भाज्य कितना है, तो भाज्य तो निकालना है, भाजक कितना है तो भाजक 64 है, 64 है, इंटू भाग कितना है भागफल 16 है, प्लस में शेषफल कितना है तो 32 है, गुणा करा दिए 64 इंटू क्या कीजिए 16 करा दीजिए, 16 चौका 64 का 4, 16 चौका 64 का 4 हासिल आएगा आपके पास 6, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 96 और 6, 96 और 6 हो जाएगा आपके पास 102, कितना हो जाएगा 102, तो 1024 है। अब 1024 में 1024 में किसको जोड़ना है 32 जोड़िए, ठीक है 32 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, यानी 1056 आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से भाज्य है, तो 2 और 5 दोनों से भी भाज्य है, ठीक है। तो ध्यान सुनिए ऑप्शन ऑटोमेटिक सटीक है, सुनिए हमें 2 से भाज्य करना है, 2 से, तो 2 से बताइए ये तो ऐसे ही 5 है लास्ट में, तो ये तो ऐसे ही नहीं कटेगा, एक कहानी खत्म हो गया। अब देखिए अब बताइए इसमें देखिए कि दोनों से भाज्य है, तो ये तो 2 से ऐसे ही नहीं कटा तो कहानी खत्म है। अब लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 है, अगर इसके लास्ट में 4 है तो एक बात बताइए क्या कभी ये 5 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, दोनों से भाज्य होना चाहिए, तो ये 5 ही इसको रोक दिया रहा है, तो 2 से क्यों चेक करेंगे, 2 से कट भी जा रहा तो ठीक है, लेकिन 5 से तो नहीं कटेगा ना, ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 तो ऐसे ही टर्मिनेट हो गया, बच्चा ए, तो आंसर सी ही होगा जो कि 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। देखिए लास्ट में 0 है, तो कोई किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 होता है तो वो संख्या 5 से 100% करता है, और 0 भी एक तरह से सम संख्या की तरह क्या है व्यवहार करता है,
जीरो भी क्या है, एक सम संख्या तरह व्यवहार करता है, और 2 क्या होता है, सम संख्या, तो 100% कटेगा, आंसर होगा आपका सी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 57, स्टार को उस लघुत्तम अंक से प्रतिस्थापित कीजिए जिससे इतना इतना संख्या 6 से विभाज्य है। अब इस हम संख्या को लिख लेते हैं, आपको थोड़ा सा संख्या लिख लें यहाँ पर, 7 7 2 3 7 2 3, और ये क्या है, स्टार, स्टार है, 5 है, 6 है, और फिर क्या है, स्टार है। अच्छा ये बताइए, जो 6 संख्या होता है, संख्या 6 है, संख्या 6 से, संख्या 6 से विभाज्य बोला है कि संख्या 6 से विभाज्य है, तो इसे स्टार की जगह क्या आएगा। जो संख्या 6 है, आप जानते हैं ये संख्या 2 से विभाज्य होती है और 3 से विभाज्य होती है। ठीक है, ये संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। जब ये संख्या 6 संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, तो ये जो संख्या दिया है, तो ये भी संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। अगर ये बड़ी संख्या अगर 6 से विभाज्य है, तो इसका फैक्टर क्या है, 2 और 3, ये फैक्टर क्या है, 2 और 3, तो इसका फैक्टर से भी संख्या 100% विभाज्य होगी। जैसे मैं कहूँ कि 48, मैं बोलूँ कि 48 क्या है, 48 में कहूँ कि इस संख्या क्या है, 48 जो है 6 से विभाज्य है, क्या है, 6 से विभाज्य है। इसका मतलब ये है कि जो 48 है आपका जो है 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 और क्या होता है, 3 होता है। इसका मतलब है कि यह जो 48 है, अगर ये 6 से विभाज्य है, तो इसका जो बाल पुत्रु है 2 और 3, इससे भी ये संख्या का होगा 100% कटेगा, और कटेगा देखिए ना, 24 दूना 48, 16 तीन 48, 100% कटेगा। इतना समझे ना, तो इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, अब आइए तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन में, सुनिए ये बताइए, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से रख देते हैं। सुनिए, यहाँ पर 2 है, तो 2 से कटने के लिए साथियों लास्ट में तो 100% 2 रहना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, क्या समझे, 2 से कटने के लिए तो लास्ट में हमको 2 100% होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन यही खत्म हुआ। बचा का, तो हमारे पास एक ये बचा है, एक 2 बचा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 ही वाला रख के चेक करते, फिर 4 वाला रख के चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम रख देते हैं 2 और यहाँ पर रख देते हैं 2। ठीक है, तो ये तो 2 से अगर लास्ट में 2 है तो 100% कटेगा। और 3 का विभाज्यता नियम क्या है, सबको जोड़िए, अगर क्या होता है 3 के मल्टीपल में आता है तो संख्या सब क्या कट जाता है। ठीक है, देखिए 7 2 9, ये टर्मिनेट हो गया, कहानी खत्म हो गया, 7 2 9 कहानी खत्म, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 2 9 ऐसे ही एक कट जाएगा, और 6 3 9 ऐसे ही कट गया। ठीक है, मतलब 9 आ रहा तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 9 को मल्टीपल मारे तो 100% करेगा, क्योंकि 7 2 9, ठीक है, और 6 3 9, अरे वैसे भी जोड़िएगा तो 7, बताइए 7 2 9 और फिर 6 3 9, तो 9 9 कितना होगा 18, और 18 बताइए 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल में तो 100% कटेगा, इसीलिए क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बोझ नहीं बनाना है, उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो 7 2 9 और 6 3 9, जहाँ 9 बन रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि वो 3 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, अब बचा क्या, सुनिए, ये 4 बचा, 4 बचा, या देखिए एक 5 बचा, 2 और 2 2 2 4 1 5, इसका मतलब 2 2 4 और 5 9, तो इसका मतलब इस संख्या 3 से भी विभाज्य होगा, तो आंसर आपका बी ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा और 2 से, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बात बताइए, अगर इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो 14.5 में से 13.5 घटाइएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये 15.5 यहाँ हम लिखते हैं, आइए यहाँ लिखते हैं 15.5, 15.5 माइनस करते हैं, और ये 3 है और माइनस है, और ये ब्रैकेट है, और ये 7 है। तो ये बताइए 14.5 में से 13.5 चलाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, तो माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1, यही ना होगा जी, माइनस का 1, ये बड़ा कोष्टक है। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक है, तो माइनस का 1 बचा। अब बताइए जैसे माइनस का 1 यहाँ बचा, ठीक है, माइनस क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो अब बताइए, सॉरी ये 5 है ना, वो एक और इसमें एक और कहानी है, इसको थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, इसको एक और कहानी है। ठीक है, चलिए यहाँ ये जैसे क्या है, ये ब्रैकेट है, और क्या है, ये 3 है, और ये माइनस है, मझेला कोष्टक, उसके बाद से माइनस, और फिर क्या है आपके पास 7 है ना, 7, ठीक है, 7 और माइनस, बढ़िया से लिख ही दें यार,
बेकार लगता है, ठीक है। तो ये 7 और ये माइनस, उसके बाद से ये छोटा कोष्टक है तो छोटा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, तो 1 बचा, यानी 14.5 में से 13.5 जगह तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 ही नहीं बचेगा और कोष्टक, ठीक है। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, मतलब ये 15.5, ये 15.5, ये क्या होगा 15.5 माइनस, ठीक है, ये क्या होगा 3 और ये होगा माइनस का 3, ठीक है। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, यानी आंसर आएगा 15.5, आंसर आएगा 15.5, आंसर आएगा 15.5, लेकिन इस ऑप्शन में है ये नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। 9, 1, 8, 7, 6, 2, 8 से विभाज्य बनाने के लिए संख्या e को दिए जाने वाला सबसे छोटा मान क्या है। सुनिए, तो 8 से विभाज्यता के नियम पढ़े हैं कि लास्ट के अगर तीन संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित तो होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा आसानी से। जैसे यहाँ लिखते हैं, क्या है, यहाँ पर लिखते हैं 9, 1, 9, 1, 8, 8, 7, 7, 9, 9, 1, 8, 7, 6, यहाँ ए, यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ रखते हैं 2, तो ए की जगह हम क्या रख दें, ठीक है, ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन से चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 0, क्या रखते हैं 0, तो 6, 0, 2 क्या 8 से कटेगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर 8 से भाग देंगे तो देखिए 8 छक्के 48, ठीक है, 8 छक्के क्या होगा 48, 8 सत्ते 56, 50, 6, 8 सत्ते 56, 56, बताइए, तो 56 होगा तो बचेगा 4 और हो जाएगा 42, यानी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब सुनिए, इस जीरो की जगह हम क्या रखते हैं, इस जीरो को मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है, इस जीरो को करते हैं मिटाते हैं, इस जीरो की जगह क्या रखते हैं हम 3 रखते हैं, जीरो की जगह क्या रखते हैं, जीरो की जगह मान लीजिए क्या रखते हैं 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3, तो 6, 3, 2 क्या 8 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए भाग देंगे, यहाँ पर इससे भाग देंगे, ठीक है, 8 से भाग देंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है, ये हो जाएगा 56, अब बच जाएगा मेरे पास 7, कितना बचेगा 56 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 72, तो 8, 9, 72, हाँ जी, पूरा का पूरा क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, 8 सत्ते 56 और 8, 9, 72, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। चलिए आंसर है 1 जाके आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 100%, ठीक है। चलिए आइए 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10, 11 से भाज्य है। तो 2, 5, 10 से भाज्य है और 11 से भाज्य है। तो सबसे पहले हम नस पकड़ते हैं 11 से, 11 के भाज्यता नियम से, ठीक है। जब ये अगर ये संख्या अगर कोई काट रहा होगा तो पक्का है कि ये संख्या जरूर काटेगा। सुनिए एक चीज़ तो जान लीजिए, 5 से कटने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्या चाहिए 0 चाहिए, ठीक है। बाकी ये बताइए इसमें 5 यहीं से तो पकड़ा गया, ये तो ऑटोमेटिक पकड़ा गया। बताइए मुझे 5 से विभाजित करना है कोई संख्या, तो लास्ट में या तो 0 या तो 5 का होना 100% अनिवार्य है। बताइए इसमें क्या लास्ट में आपके पास 5 है 0 है, नहीं है, तो ये ऐसे ही कहानी ख़त्म हो गया। क्या इसमें लास्ट में 5 है 0 है, तो ऐसे ही कहानी खत्म हो गया। बच्चा हमारे पास संख्या ए, तो बी ही हमारा क्या हो जाएगा 110% क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा तो सही होगा, ठीक है। फिर भी खाली चेक कर रखते हैं, क्यों, क्योंकि उपयुक्त से अधिक हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए हम इसे जानते हैं, 5, 8, 9, 2, 7, 0, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ 0 है तो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। अब चेक करते हैं सिर्फ 11 से, तो 11 से लिए क्या करना है, 2-2 का पेयर बनाना है, 2-2 का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। और क्या करिए इसमें माइनस कीजिए, ठीक है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है, जहाँ तीर जा रहा है उसी को माइनस करना है, ठीक है। आइए तो बताइए 0 में से 7 जाएगा तो माइनस के साथ क्या होगा, माइनस के साथ, 0 में से 7 जाएगा तो माइनस के साथ, और 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का 7, ठीक है, और 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 3, ठीक है। ये सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद से क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या है 11 का मल्टीपल होना चाहिए।
सबको जोड़िए, ठीक है। हम सबको जोड़ते हैं, या तो क्या होना चाहिए 0 चाहे 11 या तो इसके मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 7 7 14, 7 7 14, ठीक है। कितना हुआ? तो 7 7 14, 14 और 14 में से 3 जाएगा 3 और ये माइनस के क्या है 14, कितना आ गया? तो माइनस कितना हो गया 11, ठीक है 11। इसका मतलब क्या है कि ये 100 और 10% क्या है, ये 20 से विभाज्य, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, -11 ही आ गया तो क्या ये 11 से नहीं कटेगा? 100% कटेगा, ठीक है। बेशक -1 है लेकिन 100% तो कटेगा ना, ठीक है। तो क्या होगा? आंसर का होगा बी होगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर देखिए, यदि संख्या इतना 8 और 5 दोनों से भाज्य है तो x y के स्थान पर कौन अंक आने चाहिए, ठीक है। वही बात है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है कि 6 6 2 6 2 6 8 6 8 6 2 6 8 4 4 और क्या है यहाँ पर x y, ठीक है। तो अब बताइए दोनों से भाज्य है तो यहाँ पर कौन संख्या आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पर y की जगह या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ तीनों ऑप्शन में 0 दिया है, यहाँ 2 ऑप्शन में 0 दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पर 0 या तो 5 है, ठीक है। तो अब क्या हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे, क्या हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे। एक बार क्या करते हैं, एक बार ऑप्शन से हम यहाँ क्या रखते हैं, हम 5 रख देते हैं और यहाँ क्या रखते हैं, हम 0 रख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 450। 450 ये जानते हैं कि आसानी से क्या होगा, ये 5 से कटेगा, 100% 5 से कटेगा, 0 आ गया तो 100%। लेकिन क्या 450 क्या 8 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, ये कटने वाला नहीं है। ये तो कट जाएगा लेकिन ये कटने वाला नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ हम ऑप्शन में क्या रखते हैं, इसको हटाते हैं और ऑप्शन में यहाँ पर क्या रखते हैं, हम 4 और 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 4 0, यहाँ का रखते हैं 4 0। इसका मतलब क्या हुआ 4 4 0। मान लिए 5 है तो 5 से लास्ट में 0 है तो 100% कटेगा, लेकिन 4 4 0 क्या है, किससे भाग देंगे? 8 से। क्या कट रहा है? बिल्कुल कटेगा, ठीक है। 8 5 40 और 8 5 40 से बिल्कुल कटेगा, इससे भी कटेगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी ही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि इसको क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना। सुनिए तो बताइए, यहाँ पर इसको कैलकुलेट है तो देखिए 2 5 10 1 11, 2 5 10 11 और 3 3 9 1 10, 1 2 5 10 11। तो यहाँ लिखेंगे हम 11/2, 11/2, 3 3 9 1 10, 10/3 माइनस का क्या होगा, तो ये 10 से 10 क्या होगा 3 होगा। बात समझिए ये इसका, ठीक है। ये 2 5 10 11, 11/2 और 3 3 9 9 1 10/3, ठीक है। ये हो गया। आइए उसका का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो हम गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। सुनिए क्या होगा, 13 करने 13, 13 5 18, 13 करने 13, 13 5 18, 18 क्या आएगा तो 13, 18/13, ठीक है। अब सुनिए तो ये तो प्रक्रिया होगी, लेकिन अब देखिए इधर आइए। सबसे पहले ये सर भाग वाला प्रक्रिया, अपने भाग वाला प्रक्रिया, ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। सुनिए भाग वाला प्रक्रिया, भाग वाला प्रक्रिया यहाँ पर 2 है तो 2 रहने दीजिए, ठीक है। अब सुनिए भाग वाला प्रक्रिया पहले अपनाइए। देखिए तो क्या होगा, 2 3 6, 2 3 6, 6 5 11, 11/2 कितना होगा, तो ये होगा आपके पास अभी क्या होगा, तो ये 11/2, 11/2 हो गया। और ये जो भाग है ना इसको गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4। इसको उल्टा कीजिएगा तो 4/11 हो जाएगा। कितना होगा? 4 कितना हो जाएगा? 11 होगा। अब सुनिए ठीक है, यहाँ क्या होगा कि आपके पास 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा था आपके पास 4, यहाँ क्या बचा था आपके पास 4 और माइनस का 4, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ इसको एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम का होगा आपका, दोनों का एलसीएम का होगा तो आपके पास 6 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। ये 11 3 33 होगा, ठीक है। और ये 10 दूना क्या होगा तो माइनस का 20 होगा, ठीक है। इंटू में 18 क्या है तो ये 13 है, 18/13। और देखिए यहाँ पर क्या होगा कि प्लस का 1 और माइनस का क्या होगा 4, ठीक है। यहाँ देखिए ये होगा 13, क्या होगा ये 13, 13/6 इंटू में ये 18 क्या है तो 13 है, ठीक है। तो ये देखिए
13 से 13 चला गया, ठीक है। और 6 से 6 3 18 3। अब प्लस में प्लस तो रहेगा और 1 में से -4 जाएगा तो माइनस का क्या आएगा, तो 3 आ गया, ठीक है। -3 मतलब हो गया 3 अब प्लस का माइनस का 3 होगा क्या, ये कट जाएगा, आंसर आएगा 0, आंसर का आएगा 0, आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 का है कि देखिए इसमें एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, ठीक है। और इतना को विभाजित करने से मतलब r स्क्वायर 6r प्लस 7 को विभाजित 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको, जिससे यहाँ पर आप जानते हैं क्या करना है। सुनिए, एक संख्या है r, एक संख्या क्या है r है, ये संख्या r है। इस संख्या r में किससे भाग दे रहे हैं हम, 8 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग 8 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। शेष क्या बचता है, तो शेष कहता है 3 बचता है। अच्छा तो बताइए भागफल क्या है, तो भागफल यहाँ पर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, क्या मान लीजिए यहाँ पर भागफल आप जो है, भागफल जो आएगा, भागफल यहाँ तो कुछ तो भागफल आएगा, तो भागफल तो हमारा कुछ है ये नहीं है, तो भागफल को आप क्या मान लीजिए, भागफल को, तो भागफल को आप मान लीजिए, भागफल को क्या मान लीजिए, तो यहाँ पर x मान लीजिए, भागफल को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो अगर भागफल को x मान लेते हैं तो बताइए कुछ इस तरह से बनेगा, भाज्य बराबर, बताइए कि भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर भाजक क्या होता है, भाजक इंटू क्या होता है, भागफल, भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल, इन होता है शेषफल। अच्छा सुनिए, तो भाज्य कितना है, तो भाज्य हमारे पास r है तो r हो जाएगा, ठीक है। भाजक कितना है, तो भाजक कितना है, तो हमारे पास 8 है तो 8 इंटू भागफल कितना है, तो x मान लिए हैं हमने, माना है क्या है, इसको माना है, लिख रहा है कि मान लिया है, ठीक है, भागफल x। अब प्लस शेषफल कितना है, तो आपके पास ये 3 है, ये 3 है, मतलब है कि r बराबर कितना आ गया, तो 8x प्लस कितना आ गया, तो 3 आ गया, ठीक है ना। चलिए r बराबर इतना आ गया। अब ध्यान से सुनिए, आइए अब यहाँ पर अगर मान लीजिए तो हम यहाँ पर r की वैल्यू लिख देते हैं, इतना तो रिकॉर्ड हो ही गया, आप लोग बैक करके देख सकते हैं। r इजकल टू 8x प्लस कितना आ गया, तो 3 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, इसको करते हैं हम रफ। सुनिए, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ ये बोला है उसने कि अब ये कह रहा है कि एक संख्या है, कौन संख्या है, ये r स्क्वायर, क्या है, r स्क्वायर प्लस 6r अब प्लस 7 किससे भाग दिया जा रहा है, किससे भाग दे रहा है, अब ये 8 से भाग दे रहा है, 8 से भाग दे रहा है, तो यहाँ तो भागफल मुझे गायब है, भागफल भी गायब है और शेषफल भी गायब है, शेषफल भी गायब है, हाँ जी, शेषफल भी गायब है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, यहाँ भागफल भी नहीं पता है और शेषफल भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये तो हम लिख सकते हैं, ये तो हम, यह बात तो हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर, ये जो भाज्य बराबर, भाज्य तो यही ना है, तो भाज्य क्या है हमारे पास, r स्क्वायर प्लस क्या है 6r और प्लस क्या है, तो 7 इन है, ठीक है। अच्छा इंटू भाजक इंटू भागफल, हम 8 इंटू क्या लिख सकते हैं, भागफल लिख सकते हैं, 8 इंटू भागफल लिख सकते हैं, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, शेषफल लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, तो शेषफल निकालना है, क्या निकालना है, शेषफल। पूछा क्या है कि हमको शेषफल बता दीजिए कि शेषफल क्या होगा, शेषफल पूछा है क्या होगा। सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दिया है आपको, यहाँ पर r स्क्वायर क्या दिया है आपका, r स्क्वायर अब प्लस का 6r अब प्लस का 7, इसी से आपको निकलेगा। सुनिए यहाँ पर r के मान रखिए, r के मान रखिए 8x प्लस का 3, क्या कीजिए इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यहाँ r 6 इंटू 8x 6 इंटू 8x प्लस 3, ठीक है, और उसके बाद से प्लस का 7, ठीक है। यहाँ थोड़ा इसको खोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा 8 टाइम 64 एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, तो ये 3 3 का 9, ठीक है, अब प्लस में 8 3 की 24, 24 दूना 48 एक्स, ठीक है, और इसको खोलिएगा, ठीक है, अपने पास खोलिएगा
तो सुनिए 6×8 = 48x, 6×8 = 48x, अब प्लस में क्या होगा 6×3 = 18, 6×3 कितना होगा तो 18, 6×3 = 18, अब प्लस में क्या होगा तो आपके पास 7 होगा। सुनिए जैसे ही इसको जोड़िएगा, ठीक है, तो ये तो 64 क्या होगा, तो ये 64x² होगा, और ये 48 दोनों कितना होता है 96, तो ये 96x हो जाएगा, ठीक, 96x होगा। अब प्लस इस सबको जोड़िएगा, ठीक है, ये सबको जोड़िएगा, तो देखिए ये सबको जोड़िएगा, अगर हम इसको जोड़ें तो 18 और 9, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 में 9 जोड़ दें तो 18 और 9 कितना होगा तो 27, और 27 में 7 जोड़ तो 34, कितना होगा तो आपके पास 34, कितना हो गया 34। लेकिन हमें शेषफल बचाना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, हमें 34 को क्या करते हैं तोड़ते हैं। अगर ये बताइए, अगर हम इसको, ये 64 है x² है, अब प्लस में क्या है ये 96x है, 96x है, क्या इसको हम 32 अब प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मुझे 8 बनाना है, क्या बनाना है 8 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 8 है, 8 है, तो 8 यहाँ कॉमन ले लीजिए, 8 जैसे कॉमन लीजिए तो क्या होगा 8 × 64, ये 8x² होगा, 8x² हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ देखिए 12/96 होता है, क्या होगा 12x हो जाएगा, क्या होगा ये 12x हो जाएगा, और ये क्या होगा 8 × 4 = 32, क्या होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो गया तो 2 हो गया। अब इसे कंपेयर कीजिएगा, यही चीज़ तो है, देखिए ना यही चीज़ तो है, r + 6 r + 7, r + 6 r + 7, यही चीज़ तो है r² 6 r + 7, इससे कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, देख रहे हैं, यहाँ 8 है तो यहाँ कितना है तो 8 है। कंपेयर करना, क्या करना है कंपेयर, यहाँ क्या करना है हम लिख देते हैं, क्या करना है कंपेयर, कंपेयर से ही आंसर निकलेगा, कंपेयर से ही क्या निकले आंसर, यहाँ 8 है तो 8 है। अब बताइए भागफल की जगह क्या है, इस भागफल की जगह क्या है, तो भागफल की जगह 8x² + 12x प्लस क्या है 4 है। शेषफल की जगह क्या है, तो शेषफल की जगह 2 है। अब पूछा क्या है शेषफल, तो शेषफल कितना होगा तो आंसर होगा 2, शेषफल क्या होगा आंसर 2। अगर भागफल पूछता तो भागफल आपका क्या होता है, यही तो भागफल है, भागफल तो भागफल होता है 8x² + 12x प्लस क्या होता है 24। अगर शेषफल पूछ दिया तो शेषफल कितना है तो आपके पास 2 है, तो आंसर कितना होगा तो आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 65, देखिए यदि 19 पर पावर 200 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। सुनिए अभी मैंने कहा कि 19 के पावर कितना है 200, 19 के पावर 200, ठीक है, क्या है 20 से विभाजित करना, 20 से, ठीक है। तो यहाँ पर जब कीजिएगा 19 इसके पावर 200 अपान में 20 कीजिएगा, ठीक है, तो बताइए, अगर बताइए शेषफल का ये नियम ये कहता है कि अगर इसमें किसका कितना कमी हो रहा है, एक का कमी हो रहा है, -1 का कमी हो रहा है, एक का कमी, अगर एक इसमें पास होता -1 की कमी हो रहा है, ठीक है, यानी एक के इसमें कमी हो रहा है, ठीक है, तो कमी को माइनस से दिखाते हैं। अगर एक इसके पास होता तो ये पूरा का पूरा कट जाता, तो इसका मतलब क्या होगा -1 आ गया। -1 के पावर कितना होगा तो आपके पास 200, कितना होगा 200। अब बताइए 1 के पावर अगर -200 है, कितना है 200 है, ठीक है 200 है। अब बताइए जब 200, बताइए यहाँ खुद सोचिए, यहाँ बट्टा 20 लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बताइए -1 है इसकी पावर 200 है, तो 200 है, अगर सम संख्या है तो ऊपर क्या आएगा 1 ही आएगा, नीचे क्या आएगा 20 आएगा। तो बताइए शेषफल क्या हो गया, शेषफल तो हमारे पास 1 ही ना हो गया, तो 1 क्या हो गया तो यही शेषफल हो गया, शेषफल क्या हो गया तो आपके पास 1 क्या हो गया शेषफल होगा, आंसर होगा बी, ठीक है। तो साथियों इस तरह से इसमें हमने कितना क्वेश्चन कवर किया, तो 15 क्वेश्चन, क्या है 15 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसमें टोटल कितना है क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में टोटल क्वेश्चन है 80 है, ठीक है। देखते हैं कितना कवर करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है हम 80 तक कवर करा पाते हैं या कुछ 2 क्लास मिलेगा, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो देखिए एक सीरियल से देखिए आपको, ठीक है, ये सबका फ़ायदा मिलने वाला, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बताएं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।